श्री परमहंस गुरुदेव जी। निराकार साकार जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। विचारवान गुरमुख भाई बहनों, परम संत कबीर साहेब जी का कथन है, कबीरा सोया क्या करे, जाग के जपो मुरार। एक दिवस है सोवना, लंबे पाँव पसार। सीधे सीधे साफ साफ लफ्ज़ों में, साफ साफ भाषा में कबीर साहेब जी फरमाते हैं कि नींद में जीवन को मत गवाओ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सोएंगे तो कोई नहीं जगा पाएगा। जितने दिनों तक ये श्वासों की धौंकनी इस शरीर में चल रही है, जब तक ये श्वास है, श्वास श्वास में नाम का सिमरन करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए महापुरुष अपनी अनेकानेक वाणियों में हमें सुजाग करते हैं, हमें चिताते हैं, जगाते हैं कि उठ जा, ये जीवन जो मिला है ये इस प्रकार सोकर गुजारने के लिए नहीं है। मनुष्य का शरीर जो मिला है ये हमारे मालिक की अत्यधिक कृपा का प्रमाण है, जो हमें मनुष्य का अनमोल तन मिला है। उससे ऊपर और कृपा क्या है, हमें सर्वांग संपन्न शरीर मिला है। प्रत्येक अंग हमारा सुपुष्ट है। सारे अंगों के साथ मालिक ने हमें निरोगी काया बख्शी है, इतना सुंदर शरीर दिया है। और उसके ऊपर मालिक की क्या कृपा है कि हमें महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कबीरा, जम का ठेंगा बुरा है जो नहीं सहया जाए। कबीर साहेब जी उपदेश करते हुए अपने शिष्यों को फरमा रहे हैं कि जम का ठेंगा, जब जम की मार पड़ेगी तो वो बहुत बुरी है, वो सह नहीं पाएंगे। तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि महापुरुषों, आप हमें रास्ता बताइए कि किस प्रकार से जम के ठेंगे से, जम की मार से, जम के दंड से बचा जा सकता है। तो कबीर साहब फरमाते हैं
के एक जो साधु मोहे मिलियो, तिन लियो आंचल लाए। मुझे एक परम संत अपने गुरुदेव की शरण मिल गई, जिन्होंने मुझे अपने आंचल के साथ लगा लिया, अपना पल्ला पकड़ा दिया। हमारा कितना सौभाग्य है, हमें इतने घोर कलिकाल में परमहंस सतगुरुदेव की चरण शरण मिली है। उस पर उनकी असीम अनुकंपा के उन्होंने भक्ति के आसान नियम निर्धारित करके मार्ग को प्रशस्त किया है। ऐसा मार्ग बनाया है जिस पर कोई भी गुरुमुख केवल श्रद्धा भाव से इन नियमों की पालना करके अपनी राह को, अपने जीवन को सफल बना सकता है और भक्ति के मंजिल को पा सकता है। क्या चाहिए? केवल सतगुरु के लिए प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी भी नाते में प्रेम करते हैं, तो अगर एक तार भर भी प्रेम के साथ साथ कहीं क्रोध या गुस्सा या नफरत या कहीं विचारों का ना मिलना आ जाता है, तो प्रेम में खटास हो जाती है। एक की 10 बातें सुनाई जाती हैं और हमारे सतगुरुदेव हमारी लाखों करोड़ों गुनाहों को ना देखते हुए, गलतियों को ना देखते हुए हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि गुरुमुखो, आप सब इन 5 नियमों की पालना कर रहे होंगे। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप इन नियमों की पालना कर रहे हो। अगर कोई गुरुमुख अभी इन नियमों पर नहीं चल रहा, तो आज से ही चलना शुरू कर दो। हमारे सतगुरुदेव कितनी दया, कितनी रहमत लुटाते हैं हम पर। अगर इतनी कृपा, इतना प्रेम पाकर भी हम इस राह पर नहीं चलते, तो फिर हमसे ज़्यादा दुर्भाग्य किसका होगा बताओ? इतनी रहमतें, इतनी अनुकंपा पाकर भी अगर हम भक्ति के मार्ग पर ना चलें, अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन ना करें, अमृत वेले का बहुत भारी महत्व है। अमृत वेला 3 से 6 का समय, कभी आप को कहीं गलती से अस्पताल में जाना पड़ जाए, आप देखना जो मरीज अत्यधिक दर्द से रात भर कराहते रहते हैं, बहुत पीड़ा है शरीर की और चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पास में सोने वाले को भी सोने नहीं दे रहे हैं, उनको भी अमृत वेले में नींद आ जाती है। 3 बजे वो भी सो जाते हैं। नींद क्या कहती है? नींद कहे मैं हरि की दासी, एक हाथ मुक्ति एक हाथ फांसी। नींद कह रही है मैं तो परम पिता परमात्मा की दासी हूँ, मेरे एक हाथ में मुक्ति है और दूसरे हाथ में फांसी है। फांसी कौन सी है? अर्थात जब नींद में समय गवा देते हैं, भजन बंदगी नहीं होती, तो काल और माया और यम के घेरे में आएगा प्राणी, तो वो फांसी है। और उसके एक हाथ में मुक्ति क्या है कि जो गुरुमुख अमृत वेले उठकर नींद को त्याग कर नाम सिमरन में अपनी लिव जोड़ते हैं, मालिक के चरणों में आ बैठते हैं, तो वो
काल और माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अमृत वेले में उठकर भजन सिमरन करने का अनेकानेक महापुरुषों ने प्रेरणा दी है अपने अपने शिष्यों को कि अमृत वेले में उठकर मालिक के नाम के साथ चित्त लगाओ। और ये कब हो सकता है, कब नींद त्यागी जा सकती है, कब भजन में चित्त लगता है? जब हमारा मालिक के साथ प्यार होगा, अपने इष्ट देव के साथ प्यार होगा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें परम संतों की शरण मिली है, उनकी रहनुमाई मिली है, उनका मार्गदर्शन मिला है। संतों ने फरमाया है, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आवे नाही। ये मन जब तक मालिक के प्रेम के साथ नहीं जुड़ता, जब तक इसके दिल में मालिक का प्यार नहीं जागता, तब लग ये विषय वासनाओं में मन जो है वो चिपका रहता है, विषय वासनाओं में फंसा रहता है। इसलिए गुरुमुखों का तो ये फर्ज है कि अमृत वेले को कभी ना छोड़े, मालिक से हमेशा प्रार्थना करे कि ऐ मेरे सतगुरु मुझ पर कृपा करो, मुझे अमृत वेले की दात बख्शो। सुबह उठकर तेरे चरणों में अपने चित्त को जोड़ सकूं, तेरे नाम के साथ सुरती को जोड़ सकूं, तेरा दर्शन दीदार पा सकूं, तेरे वचनों पर अमली जीवन बना सकूं। हमने सबने शास्त्र में पढ़ा सुना होगा कि माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे थे तो वो पूरी क्यों नहीं सुन पाई, नींद के आगोश में चली गई थी। नींद जो है वो हमारी शत्रु है। अब अमृत वेले नींद त्याग करने के लिए रात्रि में ही तैयारी करनी पड़ती है। अमृत वेले की रात में गुरु महाराज जी की कितनी असीम कृपा है, हमें सोने से पहले ये 1.5 घंटे का सतगुर का सत्संग भजन बंदगी सत्संग वेला मिला हुआ है। हम सब मिलकर गुरु महिमा गायन करते हैं, महापुरुषों के वचन सुनते हैं और इसके पश्चात जब विश्राम में जाते हैं, सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, तो नित्य प्रति ये बताया जाता है कि 15, 20, 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भजन पर बैठिए। और बैठ सकते हैं, अगर टीवी के आगे बैठ जाएं, अभी पिक्चर लगा लोगे तो 12 के 1 भी बज जाएंगे। अब 10 बजे सत्संग समाप्त होता है, 10:05 पर होता है। उसके बाद आप आधा घंटा 20 मिनट भजन पर बैठिए और फिर विश्राम में चले जाइए। मालिक खुद ब खुद उनसे विनती करिए कि मुझे प्रातःकाल अमृत वेले में उठा लेना प्रभु जी, तो प्रभु जी खुद उठाते हैं। अलार्म के बिना नींद खुल जाती है, नहीं तो अलार्म भी लगा सकते हैं। अरे अमृत वेले उठो, उस काल का 1 घंटे का भजन सिमरन सवेरे उठ के सबसे पहले जो मालिक ने हमें नई जिंदगी बख्शी है, जो हमें दिन एक बख्शा है, तो वो सबसे पहला समय मालिक के अर्पण कर दो, सतगुरु की याद में लगा दो और हमें बाकी पूरा दिन भी प्रेरणा मिलती है कि हम जो बाकी सारा दिन है वो भी उसकी याद के साथ साथ बिताएं। हर कर्म जो हम शरीर के लिए, संसार के लिए, परिवार के निमित्त करते हैं, उसमें भी फिर मालिक की याद बनी रहेगी। रात्रि काल गुरुमुखों का नियम होना चाहिए कि जल्दी भोजन करें,
जल्दी भोजन करके थोड़ा टहल लें, या सत्संग पर बैठे बैठे भी थोड़ा टहल सकते हैं, घर में बैठे बैठे भी टहल सकते हैं। भोजन पच जाए, 1.5 घंटा सत्संग सिमरन हो गया, आधा घंटा आपने भजन पे बैठ लिया, ये 2 घंटे की भजन बंदगी हो गई। उसके बाद जब आप विश्राम में जाएंगे और प्रातःकाल उठ के सिमरन करेंगे, अब सोने से पहले भी आपने सिमरन कर लिया, उठते ही सिमरन कर लिया, सोने से पहले भी सिमरन कर लिया, उठते ही सिमरन कर लिया, मालिक की याद सारा दिन खुद ब खुद बनी रहेगी। और यही हमारे जीवन का लाभ है। यही लाभ लेने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। इसलिए क्या करना है कि संतों के, महापुरुषों को सदा याद रखते हुए, हमेशा आंखों के आगे गुरुदेव के दर्शन दीदार को, उनके तसव्वुर को बसाते हुए, उनकी आज्ञा को याद करते हुए अपने जीवन को उनकी आज्ञा में चलाना है और गुरुदेव की प्रसन्नता को हासिल करना है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये मनुष्य तन इस बार जो मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसी जन्म में, इसी काल में जो करना है वो कार्य करना है। तो इसलिए वर्तमान में आज से ही, अभी से ही, अभी अरदास के बाद सत्संग समापन है, उसके बाद सभी गुरुमुख 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी निद्रा के आगोश में नहीं जाते, सिमरन करिए, याद करिए सारा दिन में कौन सा अच्छा कार्य किया, कौन सा गलत कार्य किया। अच्छा कार्य दोबारा करने की मालिक से मांग करनी है, और जो गलत काम हो गया है उसके लिए मालिक से क्षमा मांगनी है, उनसे बल मांगना है, दोबारा ये गलती ना हो मेरे से। प्रातःकाल उठने के लिए मालिक से ताकत मांगनी है, मालिक से सहयोग मांगना है, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस तरह से अपने जीवन को बनाना है कि हम सतगुरुदेव की आज्ञा पर चलते हुए अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।